कि बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास हिंदुस्तान की सरकार ने बीएसएफ को एक्शनेबल प्रिपरेशन करने को तैयार कर दिया है जी। मतलब कभी भी कुछ भी वहां हो सकता है बड़ा, और यह बड़ी घटना इसलिए अंजाम दी जाएगी क्योंकि वहां पे यूनुस वो कोई इलेक्शन करवाने वाला नहीं है। कि इंडिया टफ लाइन लेता है। किस तरह की टफ लाइन लेता है? उन्होंने कहा भाई ये क्या मतलब जो है वो किसी की क्या जरूरत है हमारी मर्जी के खिलाफ चीजें करे। समझ रहे हैं? लग रहा है कि अब भारत सरकार ने डिसाइड कर दिया है कि बांग्लादेश को एक चेतावनी दी जाए, और इसी के मद्देनजर वहां पर बांग्लादेश के अंदर अभी ऑपरेशन प्रचंड प्रहार चालू किया जाएगा। चिकन नेक के ऊपर आईएसआई के एजेंट, जिहादीज, इवन की सीआईए के एजेंट्स को पाया गया है इनके थ्रू बांग्लादेश की पूरी टीम के साथ। मोहम्मद यूनुस खुद लगा है सिलिकॉन जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके ऊपर कमेंट डालते हुए आपको सुनाई देता है। ये नैरो स्ट्रिप जो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है हमारे पूरे इंडिया के साथ, इनकी नजर है। और यूनुस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यूनुस को अपनी फौज की तरफ से चाबियां दी जा रही हैं। ठीक है, इसने मैप भी जारी करा ना, इसमें इंडिया का कुछ नक्शा, बांग्लादेश, ग्रेटर बांग्लादेश, कुछ नहीं ग्रेटर बांग्लादेश इज नेवर ग्रेट, ये फालतू की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इट इज अ फिगमेंट ऑफ देयर इमेजिनेशन। देखिए ये जो प्रचंड प्रहार है, इट विल बी डन नियर द कोस्ट, नियर द बाउंड्री लाइन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये मेचुका के पास किया जाएगा, और चाइना की जो बॉर्डर है ये इसके बहुत पास में। दोस्तों मुझे लगता है दिस इज द टाइम हैज कम दैट वी नीड टू शो आवर मेटल। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। इंडिया एक बार फिर अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाने जा रहा है। इस बार अरुणाचल प्रदेश के मेचुका वैली में। नाम है पूर्वी प्रचंड प्रहार। एक ऐसी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जहां आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों मिलके एक साथ अपनी कोऑर्डिनेशन और कॉम्बैट रेडीनेस को टेस्ट करेंगे। ये दोस्तों सिग्नलिंग होगी बांग्लादेश को और चाइना को। मेचुका अरुणाचल का एक स्ट्रेटेजिक बॉर्डर एरिया है जो चाइना से लगता है। यहाँ पे इतना बड़ा मिलिट्री डील करना सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक क्लियर मैसेज है। भारत अपनी ईस्टर्न बॉर्डर पर पूरी तरह तैयार है। बांग्लादेश कोशिश कर रहा है कि भारत के खिलाफ कुछ एक्शन लेने की। कभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो होते हैं वो बांग्लादेश जाते हैं, मतलब बड़े बड़े लोग जो होते हैं मिलिट्री रिलेटेड वो बांग्लादेश का विजिट करते हैं। और इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के साथ कुछ करना चाह रहा है। इस वजह से दोस्तों ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जो नोटाम जारी कर रखा है भारत ने पाकिस्तान के एरिया की तरफ, पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ, अब वही सेम चीज़ अब भारत बांग्लादेश के साथ भी कर रहा है उस बॉर्डर पर, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर, जिससे बांग्लादेश को भारत की शक्ति का अनुमान हो जाए और वो शांत बैठ जाए। जो खबर आ रही है वो ये कि आतंकवादियों को पाल पोस रहा है ये बुढ़ा यूनुस। इसने ये तय कर लिया है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रॉब्लम क्रिएट करके वो इस इलेक्शन को टाल सके। मतलब इलेक्शंस नहीं होने वाले हैं ना। कहीं मुझे लग रहा है कि अब भारत सरकार ने डिसाइड कर दिया है कि बांग्लादेश को एक चेतावनी दी जाए, और इसी के मद्देनजर वहां पर बांग्लादेश के अंदर अभी ऑपरेशन प्रचंड प्रहार चालू किया जाएगा। देखिए ये जो प्रचंड प्रहार है, इट विल बी डन नियर द कोस्ट, नियर द बाउंड्री लाइन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये मेचुका के पास किया जाएगा, और चाइना की जो बॉर्डर है ये इसके बहुत पास में। दोस्तों मुझे लगता है दिस इज द टाइम हैज कम दैट वी नीड टू शो आवर मेटल। और अब यहाँ पे पूर्व प्रचंड प्रहार को एक तरह से लॉन्च किया जाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा वो नहीं बताया गया है, पर डेफिनेटली इट विल बी लॉन्च सून। और ये देखिए वेस्टर्न फ्रंट पे ऑलरेडी ऑपरेशन त्रिशूल चल रहा है। इसमें भी तीनों हमारी जो आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स आर कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर। एंड इन द ईस्टर्न फ्रंट ऑल्सो वी आर सीइंग ऑपरेशन पूर्व प्रचंड प्रहार को चालू किया जा रहा है, जिसके अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों काम कर रही है। इसमें जो ऑपरेशनल सेटअप है, कोऑर्डिनेशन है, ज्वाइंट कमांड है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, और भी जैसे स्पेस वॉरफेयर है, ड्रोन वॉरफेयर है, सारी जो प्रक्रिया है उसको टेस्ट किया जाएगा। एंड दिस प्रचंड प्रहार इज बीइंग डन टू काउंटर चाइनीज थ्रेट,
It is being done to counter the Pakistani and Bangladesh built up in the northeast. एक तरह से भारत ने अब डिसाइड कर लिया है इनफ इज इनफ, और अब एक तरह से आप ये देखिए कि दिस इज द थिंग वी वांटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और मेरा ये मानना है कि आज के दिन एक जिस हिसाब से हमारी जो ट्राई सर्विस है वो साथ में मिलके काम कर रही है, और अपने वेस्टर्न फ्रंट और ईस्टर्न फ्रंट में दोनों जगह आप ये देखिए कि ऑपरेशनल सिनर्जी की बात हो रही है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच में, और ये होने वाला है मेचुका में जो अरुणाचल प्रदेश में है, तो एक माउंटेनस रीजन है। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि यू हैव टू सी जो थ्रेट अभी बांग्लादेश हमको पोस्ट कर रहा है, इट इज टाइम दैट इंडिया टीचेस अ लेसन टू बांग्लादेश। और एक चीज है, मैं एक और एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ जिसमें मोहम्मद यूनुस ने एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया है वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप एक डेट के लिए अग्री हो जाइए और बांग्लादेश के अंदर हम एक तरह से इलेक्शंस कराना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जिस हिसाब से यूनुस जो कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो ही इज इंटरेस्टेड इन कंडक्टिंग एन इलेक्शंस। यूनुस चाहते हैं कि वहां पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, भारत के ऊपर अटैक किया जाए ताकि भारत घुस के बांग्लादेश में हमला करे, और इसके कारण मोहम्मद यूनुस स्टेज इन पावर फॉर लॉन्ग टाइम। दोस्तों मेरा ये मानना है ये एक सोची समझी साजिश है जिसके थ्रू यूनुस डज नॉट वांट टू कंडक्ट एनी इलेक्शन इन बांग्लादेश। अब मैं ये देखिए ये सब जो खबर आ रही है, जो न्यूज कटिंग्स आ रहे हैं, जिसमें मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अंदर अब रेजिम चेंज करना जरूरी है, क्योंकि वकारुज़्ज़मान हैज आल्सो प्रूव दैट ही इज एन अमेरिकन स्टूड। और चिकन नेक के ऊपर आईएसआई के एजेंट जिहादीज, इवन की सीआईए के एजेंट्स को पाया गया है इनके थ्रू बांग्लादेश की पूरी टीम के साथ। मोहम्मद यूनुस खुद लगा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके ऊपर कमेंट डालते हुए आपको सुनाई देता है। ये नैरो स्ट्रिप जो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है हमारे पूरे इंडिया के साथ, इनकी नजर है। और चाइना को क्या बोल दिया, ये चिकन नेक को अगर हम काट दें तो आपका जो बीआरआई है वो बांग्लादेश से लेकर बे ऑफ बंगाल तक हो सकता है। आपको सी का एक्सेस चाहिए, आपको मिल जाएगा। आपको भारत की परवाह करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं है। आप हमारी हेल्प कीजिए, हमें नॉर्थ ईस्ट दिला दीजिए, हम आपको अरुणाचल दिला देंगे। ये बांग्लादेश का ये टुच्चा सा स्टूच ये बोल रहा है चाइना को। ये है मिलिट्री थ्रेट जो आपके ऊपर आ चुका है, और हमारी गवर्नमेंट बोलती है ये युद्ध का टाइम नहीं है। दोस्तों बांग्लादेश के अंदर जो मिलिट्री है वो सारी की सारी वो उन्होंने जनरल बिठा दिए जो कि एंटी भारत है, एंटी शेख हसीना है, एंटी डेमोक्रेसी है, जिहादी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर, उनको बिठाया गया है चुन चुनकर। आपको लगता है कि ये ऐसे ही हो रहा है, पुलिस कमिश्नर है तो जिहादी मानसिकता का, मैंने लिंक्स पे दिया हो, जाके देख लेना सारा कुछ, ये विद प्रूफ्स है उनके कि क्या कुछ हो रहा है वहां पर। और जो जिहादी भारत के अंदर है उन्हें भी एक्टिवेट कर दिया, और ये सबसे ज्यादा डेंजरस पार्ट है क्योंकि बांग्लादेश कोऑर्डिनेट कर रहा है, पाकिस्तान, तुर्की, सीआईए ये सारे मिलकर अब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं थ्रू बांग्लादेश कि जिहादी नेटवर्क्स को भारत के अंदर एक्टिवेट किया जाए। वो सिमी हो, वो पीएफआई हो, वो आईसिस हो, सारे मॉड्यूल्स एक्टिवेट हो चुके हैं। आप हर रोज जो हमारा एनआईए है वो हर रोज पकड़ रहा है इनको, कॉकरोचों को बॉम्ब्स के साथ, लेकिन एक दिन तो वो जीतेंगे और वो उसी दिन की वेट कर रहे हैं। वो हर रोज हारते हैं। इस्लाम तो 1400 सालों से हारता आया है, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है कि एक दिन हम जीतेंगे, उसके बाद जैसे राहुल गांधी कहता है जिस दिन हम जीतेंगे उस दिन जय श्री राम बोलने वालों को हम सबक सिखाएंगे। दोस्तों पूर्वी प्रचंड प्रहार से सोल्जर्स की सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ेगी, कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को वैलिडेट किया जाएगा और जॉइंट मिशंस के लिए प्रैक्टिकल कोऑर्डिनेशन का टेस्ट होगा। इसमें एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स और मॉडर्न वेपन्स का यूज़ होगा। एयरफोर्स अपने फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स के थ्रू रैपिड डिप्लॉयमेंट करेगी, आर्मी ग्राउंड ऑफेंसिव दिखाएगी और नेवी अपनी लॉजिस्टिक और सर्विलियंस सपोर्ट देगी। अरुणाचल प्रदेश में एक्सरसाइज होना एक और सिंबल है। ये रीजन बार बार चाइनीज़ एग्रेशन का विटनेस रहा है। मेचुका सिर्फ एक ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं बल्कि इंडिया के ईस्टर्न डिफेंस कॉरिडोर का एक इम्पोर्टेंट भी हिस्सा है। पूर्वी प्रचंड प्रहार से ये भी मैसेज जाता है कि इंडिया अब सिर्फ डिफेंसिव पोस्चर में नहीं
बल्कि प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी के साथ अपने बॉर्डर्स पर कंट्रोल और कॉन्फिडेंस दिखाना चाहता है। ये ड्रिल सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल डिटरेंस भी क्रिएट करती है। आज के ग्लोबल सिनेरियो में जब इंडो पैसिफिक रीजन में टेंशन बढ़ रहे हैं, ऐसे ड्रिल से इंडिया अपना स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस इस्टेब्लिश करता है। पूर्वी प्रचंड प्रहार एक रिमाइंडर है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो अपनी शक्ति दिखाने से पीछे भी नहीं हटेगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हिंदुस्तान तक की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।